आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है। आज मैं आपको जो यहां पर प्रचार कर रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। आप जानते हैं, आप में से यहां पर 80% लोगों की बाइबल स्टडी वीक है। 80%। आई नो इन माई स्पिरिट, मैं ये बात अपनी आत्मा में जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाइबल तो पढ़ते भी हैं लेकिन बिल्कुल नॉवेल की तरह, और कुछ ऐसे भी हैं जो सचमुच बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं, जो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको जानते हैं उनको कैसे जानता हूं, क्योंकि उनके सवाल होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं आपको सच कहता हूं, आजकल की जो मसीहत है, आजकल जो क्रिश्चियनिटी है, वो बाइबल से ज्यादा लोगों की बहुत सारी बातें सुनती रहती है, लेकिन उनके पास परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कोई समय नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अगर उनको एक अच्छी नौकरी मिले वे 6 बजे उठेंगे, लेकिन अगर उनको परमेश्वर कहे अपने वचन के लिए उठने के लिए, वो नहीं उठेंगे। ये बात दर्शाती है कि कैसे हमारे बीच में पैसों के प्रेमी बैठे हैं, लवर्स ऑफ मनी। उनको पैसा चाहिए। जानते हो क्यों? द वन ट्रांसलेशन थे इफ यू लव गॉड एंड मनी, लेकिन एक ट्रांसलेशन कहता है इफ यू लव गॉड एंड मैमन्स। डू यू नो व्हाट इज अ मैमन्स? इसका मतलब क्या होता है मैमन्स का? पैसों से आप अच्छा घर खरीद कर सकते हो, अच्छा मोबाइल ले सकते हो, एक ग्रैंड स्टाइल जी सकते हो, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो, अच्छे से अच्छे चीजें पहन सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पे कि अगर तुम पैसों का और मेरा पीछा करना चाहते हो तो अच्छा है तुम उसका करो, क्योंकि तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। एलिया कहता है बाल है तो बाल के पीछे आओ, परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे आओ। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप डिजायर एक चीज की रखते हैं तो दूसरी चीज आप अधूरे मन से ही करने वाले हैं। आप जानते हो मैमन्स का मतलब क्या होता है? जो स्टाइल, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, उसके लिए पैसा चाहिए। उस लाइफस्टाइल को एक सिंगल वर्ड में इंग्लिश में कहते हैं मैमन्स। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम एक ग्रैंड स्टाइल जीना चाहते हो और मेरे पीछे भी चलना चाहते हो तो मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें दोनों में से एक मिलेगा, नहीं तो आप एक शैलो क्रिश्चियन रहेंगे। शैलो समझते? एक ऐसे मसीह जिनके जीवन में कोई गहराई नहीं होगी। हाँ, आप गीत गाएंगे, अच्छे अच्छे सुर निकाल सकते हैं, आप बरोबर प्रॉपर चर्च में आएंगे, लेकिन कहां न कहां आपके अंदर में, आप अंदर से प्रभु यीशु से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। अरे मसीह जीवन है ही अंदर का जीवन, बाहर कुछ है ही नहीं। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब परमेश्वर ने पुराने नियम में देखा कि आदम ने वस्त्र पहने हैं अंजीर के पत्तों के, प्रभु ने क्या किया? उसको निकालने से पहले उसके कपड़े चेंज करवाए। और नए नियम में यीशु मसीह को देखो, इतने सारे पेड़ थे इजराइल में, लेकिन सिर्फ अंजीर के पेड़ को उसने श्राप दिया, ये दिखाने के लिए कि बाहर का जीवन चाहिए ही नहीं मुझे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है प्रभु यीशु का? उसने कहा जब तक तुम फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न करो, तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, ये आंटी से लेके इतने सारे लोग आज हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप रेगुलर चर्च अटेंड करते हैं, आप प्रेयर भी करते हैं, आप कभी कभी एंड्रॉइड में या तो मेरी तरह बुकलेट में बाइबल भी रीड करते होंगे, पर आप सच बताइए आपका हार्ट किस बात में डिजायर रखता है? कौन सी वो चीज है जो न मिलने पर आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हो अंदर से? पैसा, कोई रिलेशनशिप, पेरेंट्स, कौन सी चीज है? मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जिस चीज को आप परमेश्वर से अधिक चाहते हैं वह आपका परमेश्वर है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। अब चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, कोई भी हो, ताकि मैं चाहता हूं कि आप अंधकार में न जिए, एटलीस्ट आप सच्चाई जाने कि मुझे परमेश्वर से प्रेम नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ईमानदार बनते हैं ना, वहीं से हम ग्रो करते हैं।
लेकिन अगर एक आदमी को कुछ पता ही नहीं है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मुझे 10-15 वचन याद आ गए हैं, पास्टर ने 1-2 बार मेरा वहां से नाम ले लिया है और मैं अभी चर्च भी आता रहता हूं, आई एम ब्लेस्ड, नीचे बैठिए। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? लोगों को लगता है अगर मेरे पास बाइबल नॉलेज है और गिफ्ट्स हैं तो मैं स्पिरिचुअल हूं। यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए शैतान के पास सबसे 2 बातें कौन सी अच्छी हैं, लेकिन वो बुरी तरह से उपयोग करता है उनका। जानते हो 2 बातें शैतान के पास कौन सी हैं? फर्स्ट, बाइबल नॉलेज, सेकंड, गिफ्ट्स। जाइए किसी जादूगर के पास, म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियंस रहते हैं, कैसे करते हैं वो? हवा में से कबूतर निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। कैसे शैतान अपने गिफ्ट का उपयोग करता है लोगों को भरमाने में। उसके पास भी है गिफ्ट्स और नॉलेज, हमारे पास है तो कौन सा बड़ी बात हुई। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे लोगों को उनके फलों से जान लोगे, कि वो पुलपिट से नीचे उतरने के बाद भी वैसा ही जिंदगी जिएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आप में से बहुतों को बाइबल की तरफ ड्राइव करेगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने की भूख है? हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं इस वचन को अपने स्टार्टिंग के डेज में सीरियसली नहीं पढ़ता, परमेश्वर मुझे कभी प्रचार करने का वरदान नहीं देते, कभी भी नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अपने स्टार्टिंग के डेज में इस वचन का अध्ययन गंभीरता से अगर नहीं करता, तो परमेश्वर मुझे कभी प्रचार करने का वरदान नहीं देता। मैं चुपचाप से वहां बैठा रहता। आप में से बहुतों को परमेश्वर वरदान देना चाहता है, आपको पता है? किसी को भविष्यवाणी का, किसी को हाथ रख के चंगा करने का, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का, किसी को अन्य भाषाओं का। लेकिन क्यों परमेश्वर में गिफ्ट्स नहीं दे पाता? क्योंकि वो देखता है दे आर नॉट सीरियस। इनको अगर गिफ्ट दे भी दिया ना, ये गिफ्ट इनके विनाश का कारण बन जाएगा। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों के लिए वरदान विनाश का कारण बन चुका है। किसी को प्रभु ने चंगा करने का वरदान दिया, उन्होंने किसी को चंगा किया, वो आदमी ठीक हुआ और ये घमंडी बन गए कि मैंने कुछ किया। सोचो, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर पहले। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए, फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वरदान? कितने लोग फल बोल रहे हैं? लिफ्ट योर हैंड। कितने लोग वरदान बोल रहे हैं? कितने लोग दोनों? सुनिए, यीशु मसीह ने 30 साल फल दिखाए और 3.5 साल वरदान दिखाए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फल हुआ। फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मेरे साथ यहां पर बहुत सारे भाई बहन इस बात को एग्री करते हैं। यहां पर यदि हमारे पास फल नहीं है, सिर्फ वरदान है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से लिख के दे सकता हूं, एक दिन हमारी सेवकाई पे दोष लगेगा। बिकॉज वी हैव ओनली फ्रूट्स, हमारे पास सिर्फ वरदान है। ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि जिन भी लोगों की बाइबल स्टडी बहुत वीक है, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, सब चलता रहता है, प्रभु तो प्रेम करता है हमसे। ये कई बार जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो और आपको ये ख्याल आता है ना प्रभु प्रेम करता है, तो मैं 100% बोल सकता हूं ये शैतान दे रहा है।